तोड़ने की कोशिश ना करें, जबरदस्ती ना करें, गलत कर रहे हैं आप ये सब लोग, आप ये गलत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं वीएमआई न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ प्रचंड विरोध प्रदर्शन में, जो कि चंदगी राम अखाड़ा में हो रहा है, और हमारे साथ मौजूद हैं शुभम जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। तो आइए पूछते हैं आज उन्होंने ये जो विरोध प्रकट किया है किस वजह से किया है। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल का कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। ये जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हुई है, धरना हुआ है, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, जो बोलते थे कि हमारा जब हम सरकार सत्ता में आएंगे तो हमारा वीआईपी कल्चर जो होगा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आज वो इतने बड़े महल में रह रहे हैं, उसके बावजूद जो उनका भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है, उसके बाद जो उनका भ्रष्टाचारी मंत्री है, पूरा सब कुछ आ चुका है, डिटेल सारी कोर्ट ने। जो हमारा देश सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश बताया जाता है, हमारा देश सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश बताया जाता है, उसके बावजूद उसमें कोर्ट ने सब कुछ बता दिया। और वो खुद मंत्री बोल रहा है कि मेरी दिमाग की संतुलन बिगड़ चुका है, उसके बावजूद उसे हटा नहीं रहे। किस बात की डेमोक्रेसी और किस बात की ये सरकार चला रहे हैं? सीधा सीधा सवाल है, जब तक ये अपने भ्रष्ट मंत्री को नहीं हटाएंगे, इतना सोना पैसा उसके पास मिल चुका है, सारा कुछ क्लियर है, उसके बाद पता नहीं क्यों छिपा रहे उसे, और ये और मांग कर रहे हैं कि उसे घर छोड़ दो, जेल से हटा के उसे घर भेज दो, उसका दिमाग हिला पड़ा है, और उसे पद से नहीं हटा रहे। किस बात की है? ये बोलते पंजाब में इनकी सरकार आई, इन्होंने बोला कि फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली का नाम पे दिल्ली में ही छीन ली। किस बात की फ्री बिजली भाई, इनसे पूछो। दिल्ली में अब बोलते हैं कि हम बिजली देने लायक है, ये है वो है, तो तुम चुनाव से पहले बोलो ना, ये सब चुनाव के बाद क्यों बोल रहे हो? जब तक जनता आपके घर के दरवाजे तक नहीं आएगी, आपको पहली बात तो आप किसी को घुसने नहीं देते। इतनी फोर्स, इतनी भीड़, जो आप बोलते थे वीआईपी कल्चर को खत्म करो, किस बात का वीआईपी कल्चर खत्म हुआ? आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वासु नुक्कड़ जी समझे, दिल्ली पुलिस से बात की, उन्होंने बोला कि आपकी बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, आप हम पे भरोसा रखो। उस चक्कर में पूरे प्रदेश के युवा मोर्चा आज रुक गए, नहीं तो कल या परसों तक हमें अपडेट नहीं मिली कि सत्येंद्र जैन नहीं हटा, तो हम फिर से ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे, और इससे भयंकर भीड़ पूरे दिल्ली से भर भर कर आएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन युवाओं का जिन्होंने आज अपनी पढ़ाई के साथ साथ ड्यूटी, नौकरी, बिजनेस छोड़कर आज अपने प्रदेश के लिए आगे बढ़कर के आए, सभी का मैं धन्यवाद करूँगा। और ये लड़ाई अभी हमारी ख़त्म नहीं है, जब तक सत्येंद्र जैन को नहीं हटाया जाएगा और दिल्ली के जो दाम इन्होंने बढ़ाए हैं वो वापस नहीं हटाए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा इसी तरह रोड पर धरना प्रदर्शन करता रहेगा। और ये हमारा मांग नहीं, ये हमारा हक है। मैं आपकी बात सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन एक चीज़ पूछना चाहूँगी। केजरीवाल जी तो ये कहते हैं कि मैंने दिल्ली को पेरिस बना दिया है। ये सब उनकी जो है ऐड करने का काम है। ये होर्डिंग और पोस्टर होगा, आपको बहुत जगह दिख जाएगा कि दिल्ली को पेरिस बना दिया, दिल्ली को ये दे दिया, पर हुआ कहाँ है वो लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? लोगों के आंख में क्या उन्होंने मिर्ची झोंक दी जो लोगों को नहीं दिख रहा? ये अगर ये सब होता क्लियर, तो आज हम इतनी धूप में, इतनी गर्मी में चलकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आते, अपने काम हिलने पे रहते। अगर केजरीवाल गलत होते तो उनको दोबारा सीएम क्यों बनाती पब्लिक? वो जो आपकी बात से सहमत, जो उनका दोबारा सीएम बनने की बात है, जो उन्होंने पहले बोला कि बिजली फ्री मिल गई, हर चीज़, तो आदमी एक बार धोखा खा देता है, यहाँ तो दो बार हम धोखा खा चुके हैं। पर उनको आने वाले एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी। उसके डर के कारण तो वो एमसीडी टाले जा रहे, बोल रहे कि बीजेपी टाल रही। किस बात बीजेपी टाल रही? बीजेपी के हाथ में क्या डालना है? कोर्ट का आदेश आएगा, कोर्ट के आदेश के अनुसार से एमसीडी चुनाव होंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी दिल्ली की सरकार पे, दिल्ली के लोगों पे और अपनी भाजपा परिवार पे, जो मुंह तोड़ से 272 में से 272 सीट हम एमसीडी की जीत के दिखाएंगे। मोदी जी ने ये कहा था रेवड़ी फ्री की जो रेवड़ी बांट रहे हैं उनसे सावधान रहिए। आपने ट्वीट पे सुना था, इसमें मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ ये कहा था फ्री की रेवड़ी। वो आप भी समझदार हैं, पूरी दिल्ली की जनता समझदार है कि उन्होंने किस लिए बोला फ्री की रेवड़ी। वो फ्री कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया था, एक मजाक के रूप में उन्होंने ट्वीट कर दिया था। और जो दिल्ली की जनता ने पढ़ा, सब समझदार है, और वो जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश के लिए, देश के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इस पर भी तो हमारे केजरीवाल जी ने यही बात बोली कि फ्री का देता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी आप मेरा बजट चेक कर सकते हो। फ्री का दे कहाँ रहे हैं वो? फ्री का देने के टाइम पे तो उनकी सारी हैकड़ी निकल जाती है, बोलते कि केंद्र मुझे पैसा नहीं दे रहा। एक के साथ एक फ्री का वो चीज़ें तो उनका मेन है, जो वो बोल रहे हैं ना बजट आ कहाँ से रहा है? जगह जगह गली के बाहर ठेके खोल दिए। पहले बच्चों के स्कूल ट्यूशनों के पास अलाउड नहीं था, जब से केजरीवाल सरकार आई
हर 2 किलोमीटर घर के नीचे ठेका है। स्कूल कोई मैटर नहीं है, कॉलेज कोई मैटर नहीं है, जगह जगह ठेके खोल दिए। वो सिर्फ जनता को ही नहीं, जो दिल्ली की नई पीढ़ी है, दिल्ली का गौरव है, तो दिल्ली को आगे चढ़कर पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो दिल्ली का नाम करेगा खेल में कूद में, उनको वो शराबी बना रहे हैं बस। केजरीवाल जी कहते हैं कि जो हमारी वृद्ध महिलाएं हैं उनकी पेंशन, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी पेंशन सब केंद्र सरकार नहीं दे रही है, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। जो भी पेंशन टाइम पे मिल रही है, सारी इस लोगों को पेंशन मिल रही है। और जो पेंशन जो खर्चा होता है वो एमसीडी द्वारा होता है, और एमसीडी पिछले 15 साल से भाजपा की है, और आगे भी पूरा विश्वास है मुझे जनता का। जैसे 15 साल उन्हें विश्वास के साथ और जो अपने कार्यों के साथ जो कार्य हम कर रहे हैं, हम आगे भी जीतेंगे। वो तो सीधे बोल देते हैं। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा वार्ड पड़ता है दलुपरा में एक रोड था, उसके लिए मैं हमारे जो विधायक हैं वहाँ के पास के, उनके पास गया। उन्होंने बोला ये मेरा काम नहीं है, दिल्ली जड़ बोर्ड का काम है। दिल्ली जड़ बोर्ड किसके अंडर में है? आम आदमी पार्टी के अंडर में। दिल्ली जड़ बोर्ड क्या कहता है कि ये विधायक का काम है। दोनों ये मान लो एक घर के 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, जितने भी हमारे वहाँ के आसपास के लोग थे, हमारे पार्षद थे, हम सब ने अपना चंदा इकट्ठा करा और अपने रोड को बनवाया। कोई नहीं, आपका पैसा लगा, कोई बात नहीं, वो भी सरकार का ही हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो केजरीवाल सरकार आई है इसीलिए तो आई है। वो सिर्फ हमारा जो पैसा है उसको अपने ठिकाने पे लगा रही है। किसी को नशे की आदत डाल रही है, किसी को हम जैसे समाज सेवा करवा रही है, किसी को कॉलेजों में एडमिशन ड्यू में कोई सीट नहीं बढ़ी, कोई कुछ नहीं हुआ, नई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आईपी के साथ टाइप कर रहे हैं। सारा कुछ जो है उन्हें प्राइवेट कर देंगे। थोड़े दिन में देख लेना, दिल्ली की जनता रोड पे तो हम आई गए हैं और पता नहीं कहाँ भेजेंगे। धन्यवाद शुभम जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से केजरीवाल जी ने क्या क्या काम नहीं किए हैं और क्या क्या लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। मैं सृष्टि कैमरामैन मोहित के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम, इंडिया न्यूज़ के।